प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग वो देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, नॉन रिपीटेड लेटर्स। तो नॉन रिपीटेड लेटर्स में एक्चुअली कुछ वर्ड लिखे होते हैं और उसी वर्ड को आपको अरेंज करके वो कितने तरीके से वो अरेंजमेंट हो सकता है ये आपको बताना है। इन हाउ मेनी वे कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज। नीचे कुछ वर्ड लिखा हुआ है फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पे एक दो करके सारे वर्ड्स के लिए सेम ही क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि ये जो वर्ड है इनको कितनी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है कैट, ठीक है। तो इस कैट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 और 3। इस 3 लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। सबसे पहला तरीका तो ये खुद होगा CAT, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, C को अगर आपने शुरू में रखा तो T और A TA, ठीक है। और तीसरा मेथड क्या हो सकता है, C को अगर आपने शुरू में रखा तो वो 2 अरेंजमेंट बन सकता था जो आपने बना दिया। तो अब आप A को शुरू में रख लो तो TC और फिर A को शुरू में रखा तो CT। अभी तक आपने 4 मेथड किए। उसके बाद पांचवा अरेंजमेंट क्या होगा, अगर आपने T को शुरू में रखा तो AC और अगर आपने T को शुरू में रखा तो CA। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 6 अरेंजमेंट आप बना पाएंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें ये करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको फॉर्मूला पर आना पड़ेगा। वो फॉर्मूला पर आएंगे कैसे, 2 तरीके हैं उसके, वो देख लो आप। सबसे पहले 3 लेटर्स हैं और आप अरेंजमेंट करने के लिए कितने लेटर्स को ले रहे हो एक बार में, उस तीनों लेटर्स को, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया है क्वेश्चन में इन हाउ मेनी वे कैन लेटर्स ऑफ द लेटर्स, मतलब सारे लेटर्स को आप कितने तरीके से और अरेंज कर सकते हो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आउट ऑफ 3 लेटर्स यू हैव टू टेक 3 एट अ टाइम। तो यहाँ पर 3 लेटर हैं और इस 3 लेटर में से आप तीनों लेटर्स को लेकर कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, कितनी तरीके से परम्यूट कर सकते हो, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 3P3 आउट ऑफ 3 लेटर्स यू हैव टू टेक 3 एट अ टाइम। तो कितने तरीके के परम्यूटेशन पॉसिबल हैं, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल N माइनस R। 3P3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 और फैक्टोरियल 3 माइनस 3 दैट इज फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 का मतलब मैंने आपको बताया है 1। तो 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। ये 6 आपका आंसर होगा और वही 6 यहाँ पर लिख कर मैंने आपको दिखाया है। ये कंफर्म है। ठीक उसी तरह इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से बना सकते थे। वो मेथड है बॉक्स मेथड की बॉक्स में आपको कितने एलिमेंट पुट करने हैं, 3 एलिमेंट। ये 3 एलिमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर हैं और आपको वही तीनों लेटर को अरेंज करना है। तो पहले वाले बॉक्स में कितने तरीके से आप भर सकते हो, इस बॉक्स को भरने के आपके पास कितने ऑप्शन हैं। तो CAT आपके पास 3 अल्फाबेट है। पहले वाले बॉक्स में आपको फिल करने के कितने ऑप्शन है, आपके पास 3, ठीक है। और जब एक अल्फाबेट आपने पुट कर दिए तो दूसरे वाले बॉक्स को फिल करने का कितना ऑप्शन है, 2, क्योंकि जब एक अल्फाबेट आपने पुट कर दिया है तो बाकी 2 ही अल्फाबेट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक उसी तरह तीसरे वाले बॉक्स को फिल करने के कितने ऑप्शन हैं, 2 अल्फाबेट आपने ऑलरेडी पुट कर दिए हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बचा है सिर्फ 1। और चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो आपने बीच में मल्टीप्लाई कर दिया। पहला जॉब को करने का 3 तरीका, दूसरे जॉब को करने का 2 तरीका और आखिरी जॉब को करने का 1 तरीका। तो बीच में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली में कितने अल्फाबेट हैं, कितने लेटर्स हैं, टोटल 4 अल्फाबेट हैं। तो अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो आप 4 बॉक्स यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, 1 2 3 और 4। पहले वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके, GAME, चारों में से कोई भी एक अल्फाबेट आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भरने के टोटल 4 मेथड हैं। ठीक उसी तरह सेकंड बॉक्स को भरने के कितने मेथड हैं, 3, क्योंकि अब 3 लेटर बच गए। 1 लेटर तो आपने ऑलरेडी यूज कर दिया है। और जब भी क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए रिपीटेशन अलाउड, तब तक अपने मर्जी से आप रिपीटेशन अलाउड मत कीजिए। वो क्वेश्चन का सेंस होना चाहिए, रिपीटेशन होने वाला सेंस, ठीक है। तो सेकेंड वाले बॉक्स को भरने के आपके पास कितने मेथड हो गए, आपने 4 में से कोई एक लेटर तो यहाँ पुट कर दिया। तो अब सेकेंड बॉक्स को भरने के आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। तो इस बॉक्स को भरने के, यानी इस बॉक्स को भरने वाला काम करने के आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में आगे बढ़ रहा होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक उसी तरह थर्ड बॉक्स को भरने के आपके पास कितने ऑप्शन हो गए, 2, और लास्ट बॉक्स को भरने के आपके पास कितने ऑप्शन है, 1। तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा है लेटर्स ऑफ द वर्ड, तो ये प्लूरल वर्ड जो है इसका मतलब ही है इनके सारे लेटर्स को लेकर आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो।
out of 4 letters you have to take 4 letters at a time, that means 4p4. इसका मतलब यही समझाया था मैंने, out of n letters you have to take r letters at a time, तो n p r। सिमिलरली इसका क्या मतलब होगा, 4 लेटर्स में से एक बार में आपको कितने लेटर्स को हाथ में उठाना है, चारों लेटर्स को, और फिर अरेंज करना है। तो आउट ऑफ 4 लेटर्स यू हैव टू टेक 4 लेटर एट अ टाइम, तो 4p4, और इसका वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला पर पुट करोगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में n माइनस r है, तो n और r तो दोनों सेम है, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 4, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू तो 24 होता है, और फैक्टोरियल 4 माइनस 4 मतलब 0, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया 24। और मैं आपको यहाँ पर ये कंफर्म कर दूं कि कभी भी यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो तो क्या इसका आंसर आप ये समझ पाओगे, फैक्टोरियल 4 इटसेल्फ। यानी कि अगर आपने कभी भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया n p n, तो इनका आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, जिसका वैल्यू होता है 1। तो आगे से आप इस एक्सप्रेशन को याद ही रख लीजिए कि n p n का आंसर कितना आता है, फैक्टोरियल n। ऐसे केस में हमेशा आंसर कितना आता है, फैक्टोरियल n। सभी लेटर में से सभी को सेलेक्ट करना हो, 10 में से 10 को सेलेक्ट करना हो, फैक्टोरियल 10, 9 में से 9 के 9 सभी लेटर को सेलेक्ट करना हो तो फैक्टोरियल 9। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स में मिलने वाले हैं, जैसे np0, np1, np n-1। उस तरह के जनरल एक्सप्रेशन हम लोग धीरे धीरे याद करना शुरू करेंगे जब जैसे ही क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड। तो अभी के लिए मैंने आपको यह समझाया कि कैट वाला जो वर्ड था इसमें 3 अल्फाबेट थे, तीनों डिफरेंट थे, तो आंसर कितना आया था, फैक्टोरियल 3, ठीक है। और गेम में कुल मिला के 4 अल्फाबेट थे, तो इनका आंसर कितना आया था, फैक्टोरियल 4। ठीक उसी तरह ये जो वर्ड है एल्गोरिथम, इसमें कुल मिलाकर 10 अल्फाबेट हैं, 10 डिफरेंट नॉन रिपीटेड लेटर्स हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेटर्स हैं, सबके सब डिफरेंट हैं, तो इनका आंसर क्या आता होगा, फैक्टोरियल में 10, और फैक्टोरियल 10 का आंसर है 3628800। कंफर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझने हैं, और कम से कम फैक्टोरियल 10 तक का वैल्यू आपको याद रखना है, ताकि इससे रिलेटेड वैल्यू अगर कैलकुलेशन में इंक्लूड हो तो आपको टाइम नहीं लगे, आप उसका वैल्यू ही याद करना शुरू रख लीजिए, ताकि इस तरह के एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेशन में इंक्लूडेड हैं या फिर आंसर में इंक्लूडेड हैं तो आप तुरंत लिख पाओ। तो इतनी बातें क्लियर हैं। तो नेक्स्ट टाइप कराते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिपीटेड लेटर्स। तो रिपीटेड लेटर्स होंगे अगर किसी वर्ड में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 2 लेटर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एक लेटर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एक लेटर है 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, इस वाले वर्ड में एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, और अगला भी एक और ऐसा ही लेटर है टी, वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एक और वर्ड है ई, वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर रिपीटेड केस हो, इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पर पूरे अच्छे से फोकस करना होगा, मतलब इसको बेसिक मेथड से भी बनाकर देखना होगा और फॉर्मूला पर भी कैसे बनाते हैं वो समझना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एग को यहाँ पर लिख कर दिखाया है कि ये कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है एग, और इसे पढ़ेंगे कैसे, इन हाउ मेनी वे कैन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बी अरेंज। ये क्वेश्चन थ्रू आउट अभी सेम चलने वाला है कुछ टाइप में। इसमें ऐसा लिखा है कि कितने तरीके से आप एग के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है, इसके पहले हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, और वैसे क्वेश्चन में लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे थे और इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं। तो इस वर्ड को आपने यहाँ पर लिखा E-double-G, और आप अभी ये तो जानते हो कि अगर लेटर्स रिपीट नहीं करे तो उसे कैसे बनाते हैं, ये आप जानते हो। तो ऐसा करते हैं ना, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ G1 और G2, मतलब अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि E G1 G2, मतलब ये दोनों डिफरेंट अल्फाबेट आपको दिख रहा होगा। तो ये अरेंज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ई को यहाँ पे रखा तो G1 G2, दूसरे में यहाँ पे ई को रखा तो G2 G1, ऐसा हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है, अगर आपने G1 को शुरू में रखा, ई को बीच में रखा तो G1 E और फिर क्या है G2, और चौथा मेथड क्या हो सकता है, फोर्थ मेथड, G2 और G1 को रिप्लेस कर दो, G2 E G1, और फिफ्थ मेथड क्या हो सकता है, ई को लास्ट में रखना है इस बार, तो G1 G2 E, और फिर क्या हो सकता है G2 G1 E। तो आप अभी देख पा रहे हो कि वही 6 मेथड 3 लेटर्स थे, तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 3 मतलब 6 अरेंजमेंट तो आएंगे ना। लेकिन अब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, G1 और G2 उसमें नहीं था, तो आप अगर G1 G2 हाइड करोगे, G1 और G2 को आपने मिटा दिया, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अरेंजमेंट एक्चुअली में एक ही अरेंजमेंट है,
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी वही G और G है, यहाँ भी वही और G है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है। ऐसा इसलिए आया था क्योंकि आपने उसको डिफरेंट अल्फाबेट माना था, लेकिन वो सेम अल्फाबेट है, तो यहाँ पर ये और ये एक ही तरह का अरेंजमेंट है, तो एक ही तरह के अरेंजमेंट को 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये एक ही तरह का अरेंजमेंट कितने बार रिपीट हो गया? 2 टाइम्स रिपीट हो गया ना, ठीक है। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पे G1 और G2 को मिटा दिया जाता, G1 G2, तो ये वाला और ये वाला थर्ड और फोर्थ जो अरेंजमेंट है ये भी बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, तो ये एक्चुअली में सेकंड अरेंजमेंट था, ये तो बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है, तो इसको 2 बार काउंट करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो सेम अरेंजमेंट है, ये सेम अरेंजमेंट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है? एक ही तरह का अरेंजमेंट कितने टाइम्स हो चुका है? 2 टाइम्स। एक ही तरह का अरेंजमेंट 2 टाइम्स हो चुका है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप G1 G2 को हाइड करोगे तो ये हमारा तीसरा अरेंजमेंट दिख रहा है, और यहाँ पर ये अरेंजमेंट फिर से कितने टाइम्स, एक पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट हमें काउंट करना था, वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। किसके कारण? क्योंकि आपने G1 और G2 को अलग अलग माना था इसलिए, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल सेम थे। तो अब आपका एक्चुअल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है? 1 2 3, यानी हर एक तरह का अरेंजमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। मैं रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो इस 2 टाइम्स को किसी तरह हटाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और वो 2 नहीं है, एक्चुअली में फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 2 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ 2 लेटर्स रिपीट हुआ है, तो 2 तरह का, देख लो, फैक्टोरियल 2 टाइम्स रिपीटेड अरेंजमेंट आया है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 लेटर्स रिपीट हो रहा होता तो वो 3 लेटर्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो पाते हैं? फैक्टोरियल 3 टाइम्स। 2 लेटर है तो फैक्टोरियल 2 टाइम्स, अगर 3 लेटर रिपीटेड होता तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीटेड अरेंजमेंट वो पैदा कर देते हैं इसके अंदर, यानी यहाँ पर काउंट होने लगते हैं वो सारे। तो उस काउंटिंग को खत्म करने के लिए उस केस में फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर दिखाने वाला हूँ। तो अगर यहाँ तक कंफर्म है तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो आपको ऐसे बनाना चाहिए कि 1 2 3 लेटर्स है, 1 2 3, अगर 3 लेटर्स है तो इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? फैक्टोरियल 3। अगर एक भी लेटर रिपीट नहीं होता तो फैक्टोरियल 3 ही आंसर आता, लेकिन इनमें से 2 लेटर रिपीटेड है, 2 लेटर रिपीटेड हैं, तो आप उस रिपीटिशन से पैदा होने वाले रिपीटेड काउंटिंग को डिवाइड करके हटा दीजिए, मतलब एक्चुअल काउंटिंग पर पहुंचा दीजिए। मतलब ऐसा करने से आपने यहाँ पर एक्चुअल अरेंजमेंट लिख डाला है, तो ये एक्चुअल अरेंजमेंट अब कितना आ रहा होगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इसका आंसर होता है 6, इसका आंसर होता है 2, आंसर कितना आ गया? ओवरऑल 3, और यही 3 यहाँ पर आपके आंसर थे। ये 3 ही तरह का अरेंजमेंट था ना, एक अरेंजमेंट ये वाला, एक अरेंजमेंट ये वाला, और एक अरेंजमेंट ये वाला। तो आप 3 ही तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो, वो 3 तरीका यहाँ पर है। कंफर्म है? एक और एग्जांपल, अभी मैंने एक वर्ड लिया था एग, ठीक है, और उस एग के जो G और G रिपीट हो रहे थे, मैंने उसको G1 G2 नाम देकर इस तरह के अरेंजमेंट को दिखाकर आपको सिखाया था। ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिया है जिस वर्ड का नाम है ABBB, ठीक है, कुछ मिला के 4 लेटर का वर्ड है, मतलब एक ऐसा वर्ड जहाँ पर 3 लेटर रिपीट हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने एक ऐसा वर्ड लिया है, 3 लेटर रिपीट करने वाले एक वर्ड को मैंने लिया है, और उसके सारे नंबर को मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर ये सारे लेटर जो 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं वो अगर रिपीट नहीं होते, 1 2 3, अगर ऐसा होता तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप ये टाइप 1 में पढ़ चुके हो, 4 डिफरेंट अल्फाबेट हैं, तो फैक्टोरियल 4 ही होगा आंसर, मतलब 24, ठीक है। तो वो 24 अरेंजमेंट क्या है वो मैं एक एक करके लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो उस 24 अरेंजमेंट में अगर ये B1 B2 B3 होता, मतलब ये बोलने का कि अगर ये रिपीटेड नहीं होते, ठीक है, ये नॉन रिपीटेड होते, तो 24 तरीके होने वाले थे। उस 24 तरीके को मैं लिखकर दिखाने वाला हूँ। पहला तरीका ये होता कि A शुरू में होता और B1 B2 B3 ऐसे होते। दूसरा तरीका ये होता कि A शुरू में सेकंड पोजीशन पर होता और ये कंडीशन होता। तीसरा तरीका ये होता कि A जो है वो थर्ड कंडीशन पे होता, और लास्ट तरीका कि A जो है वो सबसे लास्ट कंडीशन में होता, लास्ट वाले पोजीशन पर। लेकिन ये जो तरीका लिखा है ना मैंने, ये फर्दर और तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। कैसे वो देख लो। सबसे पहले तो A जो है वो यहाँ पे B1 B2 B3 ऐसा है, तो सबसे पहला तो ये खुद यही तरीका होता है, A B1 B2 B3, और उसके बाद क्या हो सकता था, A शुरू में ही होता, B1 यहाँ पर होता और B2 B3 ऐसे रिपीट हो जाता, B3 B2,
ठीक उसी तरह से ए और बी वन, ठीक है, ए से ही स्टार्ट होने वाला हो और बी वन को आपने सेकंड पोजीशन पे भेज दिया, तो अब बी टू से शुरू होने वाले कैसे वर्ड बना सकते हैं आप, बी वन और बी थ्री। कंफर्म है? ठीक उसी तरह ए और बी टू से शुरू होने वाला जो वर्ड है वो कैसा होता है, अब यहाँ पे बी वन बी थ्री है तो एक बार बी थ्री बी वन हो सकता था, बी थ्री बी वन। कंफर्म है? ठीक उसी तरह यहाँ पर ए और बी थ्री से अगर स्टार्ट होता तो बी वन बी टू, और अगर बी थ्री से स्टार्ट होता तो बी टू बी वन, लेकिन ये सारे अल्फाबेट स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ए से। तो ऐसा आप देख पा रहे हो कि ए से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट टोटल बन जा रहे हैं, 6 अरेंजमेंट। ठीक है, ये 6 अरेंजमेंट एक्चुअली में कैसे मिला वो देख लो। यहाँ पर ये 3 लेटर्स थे ना, ए तो शुरू में फिक्स कर दिया था हमने, तो 3 लेटर बचे थे, उस 3 को रिपीट होने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3 वे तरीके, मतलब 6 तरीके। ठीक इसी तरीके से क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला ए जब फर्स्ट में था तो ये B1 B2 B3 आपस में कितने तरीके से अरेंज हो गया, फैक्टोरियल 3 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स। वो 6 टाइम्स यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो सारे 6 टाइम्स में ए जो है वो शुरू में ही है। ठीक उसी तरह अगर ए सेकंड में हो तो भी ये B1 B2 B3 ये तीनों तो अपना पोजीशन यहाँ चेंज कर सकता है, तो ये कितनी जगह चेंज कर सकता है, ये भी इनटू में फैक्टोरियल 3 टाइम्स अपने पोजीशन चेंज करके, मतलब 6 डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है ना यहाँ से भी। जैसे यहाँ पर 6 डिफरेंट रिजल्ट आया है वैसा ही 6 डिफरेंट रिजल्ट यहाँ भी आ सकता है। तो आप उसे 6 देख पा रहे हो और मैं आपको फैक्टोरियल 3 टाइम्स दिखाना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल 3 टाइम्स ये रिजल्ट भी फर्दर रिपीट हो जाता, कब, जब ए सेकंड पोजीशन पे होता। ठीक उसी तरह ए अगर थर्ड पोजीशन पे हो तो ये रिजल्ट भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आपको रिपीटेड दिख रहा होता, और यहाँ भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स। तो ये सारे जो चारों रिजल्ट हैं वो फैक्टोरियल 3 टाइम्स फर्दर रिपीट हो जाते हैं अगर ये B1 B2 B3 अपना पोजीशन चेंज करते हैं। बट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, हमारा टॉपिक क्या था, रिपीटेड लेटर्स। तो अगर ये रिपीटेड लेटर्स होता और आपने अगर इसे मिटा दिया तो आप देख लो यहाँ पर मैंने सभी में से B1 B2 B3 का नाम मिटा दिया है, और ऐसा मिटाने से आपको ये लग रहा होगा कि ये जो 6 के 6 अरेंजमेंट हैं, ये 6 अरेंजमेंट बिल्कुल सेम टू सेम एक ही अरेंजमेंट बार बार लिखे गए हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ से B1 B2 B3 को रब कर दिया, मिटा दिया, अगर आप उसे रिपीटेड लेटर समझते हैं B B B, तो इसके बाद ये जो 6 अरेंजमेंट है, क्या ये 6 अरेंजमेंट बिल्कुल रिपीटेड दिख रहे हैं आपको, ये तो एक ही तरह का अरेंजमेंट है ना, तो उसको 10 बार काउंट करने से क्या फायदा, उसे 6 टाइम्स काउंट करने से क्या फायदा, उसे फैक्टोरियल 3 टाइम्स काउंट करने से क्या फायदा, फैक्टोरियल 3 टाइम्स काउंट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप B1 B2 B3 को मिटा दोगे तो ये जो फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिजल्ट आने वाला था, जो इस 24 में, इस फैक्टोरियल 24 मतलब इस 24 में जो इंक्लूड होने वाला था, आप उस फैक्टोरियल 3 टाइम्स को क्यों इंक्लूड करोगे, तो हमें एक ही रिजल्ट बार बार थोड़ी काउंट करने हैं। ठीक उसी तरह अगर आपने यहाँ भी B1 B2 B3 और B1 B2 B3 मिटा दिया तो ये जो फैक्टोरियल 3 टाइम्स फर्दर रिपीट होने वाला है, हमें ये रिपीटिशन से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि अगर यहाँ पर रिपीटेड लेटर्स होता है A B B B, तो आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसे डिफरेंट लेटर समझ लो, मतलब फैक्टोरियल 4, और डिवाइड कर दो, जितने टाइम्स रिपीट हो रहा था ना उतने टाइम्स से डिवाइड कर दो, आप सिंगल सिंगल काउंटिंग पर पहुंच जाओगे। मल्टीपल काउंटिंग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये मल्टीपल काउंटिंग है ना, तो जितना बार मल्टीपल काउंटिंग हुआ है उतने से डिवाइड कर दो, तो सारे रिजल्ट फैक्टोरियल 3 टाइम्स रिपीट हो रहे थे, तो आपने उसी फैक्टोरियल 3 टाइम्स से डिवाइड करके सिंगल काउंटिंग पर पहुंच गए, मतलब आपने इस रिजल्ट का सिंगल काउंटिंग कर डाला कि ये एक्चुअली में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। तो वो तो आपके पास 4 ही तरीका है ना, एक ये तरीका, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, यही 4 तरीके तो अरेंज किए जा सकते हैं इसी 4 तरीकों में। ठीक है, और ये जो 4 यहाँ पर लिखा है उसको लाने का तरीका यहाँ से आप कैसे करोगे, 4 तो फैक्टोरियल 4 और 3 रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 3, मतलब कि 24/6 आंसर आ गया आपका यहाँ से भी 4। कंफर्म है? तो अभी जो 2 एग्जाम्पल आपने देखा है, उस एग्जाम्पल के बाद मैं एक जनरल एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूं जो इस तरह के क्वेश्चन में और आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में रैपिड फायर मेथड बन जाएगा। मतलब कि आप उस क्वेश्चन को देखते ही बता पाएंगे कि अच्छा इसमें ऐसा करना है।
ठीक है, तो उस पैटर्न को दिमाग में बैठा लो जो पैटर्न मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाला वर्ड था, क्या ये वर्ड इसी तरीके का है, एग का, ठीक है, जैसा ये वर्ड लिखा था वैसा ही वर्ड है, इसमें 2 लेटर रिपीट है, एक ही लेटर 2 बार रिपीट है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको ये करना है कि तीनों लेटर को डिफरेंट मान लो। तो डिफरेंट मान लेते तो टाइप 1 वाले मेथड से आप इसे क्या बोलते, फैक्टोरियल 3 तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है। लेकिन इसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो उस रिपीटिशन वाले काउंटिंग को सिंगल काउंटिंग में बदलने के लिए आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया, वो रिपीटिशन वाले काउंटिंग कट गए और सिंगल काउंटिंग बच गए हैं। तो ये है एक्चुअल आंसर, कंफर्म है। ठीक उसी तरह सेकंड वाला जो काउंटिंग है, इसमें एक ही लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन चारों को डिफरेंट लेटर समझते तो इनका आंसर कितना आता, टाइप 1 से। टाइप 1 में मैंने इसको भी बताया है, चारों का आंसर फैक्टोरियल 4 आता। मतलब इस 4 लेटर को अरेंज करने के टोटल कितने तरीके, फैक्टोरियल 4। लेकिन इसमें ये 3 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड करके जो रिपीटेशन वाला काउंटिंग है उसको आपने कटा दिया और सिंगल काउंटिंग को इसमें से बचा लिया। ठीक है, तो ये है एक्चुअल काउंटिंग। ठीक उसी तरह आप इस वाले एक्सप्रेशन को देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना होगा तो फिर से मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 के 6 डिफरेंट वर्ड हैं, तो फैक्टोरियल 6 आपका आंसर होता। अभी मैंने बोला है होता, लेकिन इसमें बी 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 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके रिपीटिशन वाले काउंटिंग को आप फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दीजिए उनको हटाने के लिए, और सी सी 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से, और ये पांचों आपस में मिलकर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इतने तरह के पेयर अरेंजमेंट, रिपीटेड अरेंजमेंट बना डालेंगे। तो इसीलिए आपको बीच में इंटू करना है, प्लस नहीं, ये याद रखिएगा। फिर से सुन लेना, यहाँ पर क्या बोला मैंने कि बी जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, सी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल 3 टाइम्स और ये फैक्टोरियल 2 टाइम्स मिलकर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। याद करो, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल में मैंने ये चीज बताया था। ये रिपीट होने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 3, ये रिपीट होने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 2। तो इस पांचों के रिपीट होने के कितने तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो आपको बीच में इंटू करके ऊपर वाले जो रिजल्ट है उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में एक लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो उसके लिए फैक्टोरियल 3, और दूसरा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो उसके लिए फैक्टोरियल 2। तो ये है आपका इस तरह के एक्सप्रेशन का कंप्लीट आंसर, कंफर्म है। तो फिर से एक और बड़ा और जनरल कॉन्सेप्ट, ये जनरल कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, अब आप समझदार हो गए हो, इसके बारे में बता सकते हो, ये आपको हिंट भी मिल रहा होगा। ठीक है, अगर ये सारे के सारे डिफरेंट होते तो सबसे पहले तो ये काउंट कर लीजिए कि ये हैं कितने, कितने हैं देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 अल्फाबेट दिख रहे हैं। तो 10 के 10 अगर डिफरेंट होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, इसे फैक्टोरियल में 10 इतने अरेंजमेंट किए जा सकते थे इसके। लेकिन फैक्टोरियल 10 में कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो कौन कौन रिपीट हो रहा है, एक कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसके रिपीटेशन वाले काउंटिंग को आप हटाने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, बी 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो बी से जो रिपीटेशन होने वाला है, ठीक है, उस रिपीटेशन वाले काउंटिंग को हटाने के लिए यानी सिंगल काउंट करने के लिए आप उसे फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर भी रिपीटेड काउंटिंग बना रहे हैं। ये फैक्टोरियल 2 टाइम्स, ये फैक्टोरियल 4 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, मतलब इतने टाइम्स रिपीटेड काउंटिंग बन जाने वाले थे, तो आपने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ठीक उसी तरह डी कितने बार रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 3, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये है एक तरीके का जनरल एक्सप्रेशन, और अब आप बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये आप तुरंत बना दोगे। इसमें 1 2 3 4 अल्फाबेट है, तो फैक्टोरियल 4, लेकिन उसमें से ए और ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो किससे डिवाइड करना है आपको, फैक्टोरियल 2 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का आंसर कितना आता है, 24, और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, तो ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है, 12। नहीं तो आप इसे अरेंज करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, 12 अलग अलग तरीके आपको दिखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह आप सिस्टर वर्ड को देख लीजिए। इस सिस्टर वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 टाइम्स ये आंसर आता।
लेकिन इसमें s और s दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप उस रिपीटिशन को सिंगल काउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आंसर कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720 और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2। तो 720 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। कंफर्म है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इतने बड़े से लेटर हैं तो टोटल अल्फाबेट कितने हैं, सबसे पहले तो आप ये काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 अल्फाबेट हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो फैक्टोरियल 9 तरह का अरेंजमेंट होता इसके अंदर, अगर सारे डिफरेंट अल्फाबेट होते तो सारे डिफरेंट लेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर m कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और t कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर से 2 टाइम्स, तो आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया और इनके बीच क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट में e भी है, e वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इससे भी आपने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया और इन सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन होना बनता है। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 9 का आंसर कितना आता है, फैक्टोरियल 9 होता है 3628880 और इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 से आपने जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाएगा 45360। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में आप टोटल अल्फाबेट काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अल्फाबेट है, तो फैक्टोरियल 11। और ई कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको देख लो, ई 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। इससे होने वाले ई से रिपीट होने वाले काउंटिंग को हटाने के लिए आपने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया है। ठीक उसी तरह एन देख लो, एन कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3, एन भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया। और आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक ये बार रिपीट हो रहा है और एक यहाँ पर, तो फैक्टोरियल 2 से। तो ये आपका आंसर होने वाला है और बाकी इसे तो आप सॉल्व करना जानते हो। टाइप 3, इस टाइप में क्या लिखा है, एनी ग्रुप कम्स टुगेदर, मतलब कुछ वर्ड दिया होगा और आपको उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि उसमें कोई पार्टिकुलर ग्रुप हमेशा साथ में आए। जैसे यहाँ लिखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज इफ वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो ये है आपका क्राइटेरिया और इस क्राइटेरिया में आपको करना क्या है, वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। आपको सिर्फ वो अरेंजमेंट काउंट करना है जिसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है HOME, तो इसमें O और E के बीच में M है, तो यहाँ वॉवेल्स कम्स टुगेदर वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ये अरेंजमेंट देखोगे, इसी 4 लेटर से बनने वाला ये वर्ड जिसमें HMOE हो, तो यहाँ पर वॉवेल्स कम्स टुगेदर वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो आपको ऐसे ऐसे अरेंजमेंट पकड़ने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को खोज कर काउंट करना है। तो ये लिख कर काउंट करना इस वाले में तो पॉसिबल है, इन सब वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक जनरल मेथड पता करना होगा कि काउंट कैसे करते हैं। कंफर्म है? तो काउंट करने का जनरल मेथड क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले HOME, जो वर्ड था आपने उसे लिख डाला और जिस वर्ड का ग्रुप बनाना था, मतलब जिस वर्ड के साथ क्राइटेरिया पूरा करते हुए उनको साथ में रखना था, वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो उनको आप हमेशा साथ में रख लीजिए, एक साथ और एक बॉक्स में। ये कंसीडर आपको करना है कि ये एक सिंगल लेटर है, सिंगल अल्फाबेट है और ये एक बॉक्स में है। यहाँ पर इस OE को बॉक्स में बंद करने का मतलब ये है कि आपको इसे ऐसे काउंट करना है, H फर्स्ट लेटर, M सेकेंड लेटर, और ये जो दोनों ग्रुप में है जिनको साथ में रखने का कंडीशन था, इनको थर्ड लेटर, मतलब इनकी काउंटिंग सिंगल करनी है। जितने भी ग्रुप को साथ में रखना है उनके काउंटिंग को आपको एक बॉक्स में बंद करके सिंगल काउंटिंग करना है। ठीक है, तो ये है एक अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट, ये है सेकेंड अल्फाबेट और ये है थर्ड अल्फाबेट। ठीक है, और इस 3 अल्फाबेट को आपस में रीअरेंज करने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल 3। ये जो 3 अल्फाबेट हैं, जिस तीसरे अल्फाबेट में 2 फिगर आपको दिख रहे हैं, तो इन 3 अल्फाबेट को अरेंज करने का कितना तरीका है, फैक्टोरियल 3। और इस हर अरेंजमेंट में ये जो 2 अल्फाबेट है ये भी आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 अल्फाबेट हैं तो ये फैक्टोरियल 2 टाइम्स अरेंज हो सकता है। और आपने मल्टीप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग कि इस तीनों अल्फाबेट को अरेंज होने के 3 तरीके, यानी इस जॉब को करने के 3 तरीके, और उस हर तरीके में OE को आपस में अरेंज होने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 2। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और जब इनको आपने सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 और फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
अरेंजमेंट इज इक्वल टू 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को बनाने का जनरल अप्रोच ये है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। आपको किस दो अल्फाबेट को साथ में रखना था, लिखा हुआ था साफ साफ कि वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो आप क्या करो, वॉवेल को हमेशा साइड में कर दो, ओ और ई को आपको हमेशा साथ में रखना था। बच गए कौन कौन से, एच और एम। तो H और M, तो ये O और E को आपको सिंगल अल्फाबेट समझना है। तो आप इस O और E के बारे में अभी कंसीडर ही मत कीजिए। आप ये सोचकर चलिए कि आपको H, M और एक बॉक्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे कैसे अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये खुद अरेंजमेंट है, दूसरा अरेंजमेंट कैसा पॉसिबल है, आपको ऐसा दिखता होगा कि HM बॉक्स है तो ये MH और बॉक्स दिखे, MH और ये बॉक्स, और इस तरीके से 6 अरेंजमेंट आपको दिखने वाले हैं। ये है वो 6 रिजल्ट। और ये 6 रिजल्ट कैसे आया था, क्योंकि आप जानते हो 1 2 3 अल्फाबेट को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 3। तो ये वर्ड याद रखना, ठीक है। और अब ये सोचकर देखो कि इस बॉक्स में आप कितने तरीके से वॉवेल को फिल कर सकते हो। आपको ओ और ई को साथ में रखना था, तो ये ओ और ई 2 तरीके से इस बॉक्स में फिल हो सकता है, एक ओ ई और दूसरा ई ओ। तो जब ओ ई इसमें फिल होगा तो एक अरेंजमेंट बनेगा जिसका नाम होगा एच एम ओ ई। और अगर ई ओ इस अरेंजमेंट में फिल होगा, इस बॉक्स में फिल होगा, तो क्या नाम बनेगा इस अरेंजमेंट का, एच एम ई ओ। कंफर्म है। इसी तरीके से ये पहला अरेंजमेंट 2 अलग अलग अरेंजमेंट में बटा है, इसका मतलब सारे अरेंजमेंट 2 इसी तरह के अरेंजमेंट में बढ़ जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल 3 जो है ये फैक्टोरियल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखा गया था। तो बड़े क्वेश्चन में एक्चुअली में हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर लिख कर दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी आप इस चीज को ऐसे समझ लो, इसी अरेंजमेंट में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर तो 2 वॉवेल हैं तो ये फर्दर 2 तरीकों में बट गया। लेकिन अगर यहाँ 3 वॉवेल होता तो सोच कर देखो, इस वाले केस में अगर 3 वॉवेल पुट करने वाला कंडीशन होता किसी भी क्वेश्चन में, तो मान लो कि वो 3 वॉवेल ए ई आई ऐसा होता। अगर इस वाले बॉक्स में इस 3 वॉवेल को पुट करना होता, तो ये 3 वॉवेल कितने तरीके से पुट किए जा सकते थे इस बॉक्स में। आप अरेंजमेंट सोच कर देखो, 3 चीजों को जितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से आप इस बॉक्स में पुट कर सकते हैं, और उतने तरीके के नए वर्ड बनकर बाहर निकलेंगे। जैसे इस वाले अरेंजमेंट के साथ ये एक वर्ड बना था, इस अरेंजमेंट के साथ ये एक वर्ड बना है। तो 3 वॉवेल को फिल करने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये जो 6 अरेंजमेंट है, इसका मतलब फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट जो था वो फर्दर फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ 4 वॉवेल होते तो इस वाले को फिल करने का कितना तरीका होता, फैक्टोरियल 4। ठीक है, और अगर यहाँ 5 वॉवेल होते हैं तो इस वाले बॉक्स को फिल करने का कितना तरीका होता, फैक्टोरियल 5। तो जितने तरीके होते आप फर्दर उतने तरीकों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी पैटर्न पे हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर 12। अब सेकंड वर्ड क्या है, QUIET, क्विट। तो इस वर्ड को कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लो, वर्ड लिखा हुआ है इस तरीके का, और इसमें फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, इफ वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो इस वाले ग्रुप को, इस वाले वर्ड को, जिसमें हर अरेंजमेंट में वॉवेल को साथ में रखना है। मतलब आपको ऐसे वाले अरेंजमेंट काउंट नहीं करने हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया यू ई, इसी 5 से बनने वाला, इसी 5 अल्फाबेट से बनने वाले एक ये अरेंजमेंट है। लेकिन इस अरेंजमेंट में आई यू ई, ये वाला बीच में टी आ गया, मतलब आई यू ई को साथ में नहीं रहने दिया, तो ऐसा अरेंजमेंट आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, इसमें 2 वॉवेल साथ में है लेकिन तीसरा वॉवेल तो साथ में नहीं है ना। और उस सेंटेंस का यही मतलब है, इफ वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा साथ में होना चाहिए। वॉवेल्स मतलब क्या, सारे वॉवेल्स। तो पहले तो झटपट बनाने वाला प्रोसेस कि जिन चीजों को साथ में रखना है आप सबसे पहले उनको साथ में रखिए। तो यू आई ई वॉवेल्स को साथ में रखना है, तो मैंने क्या किया, वॉवेल्स को सिंगल काउंटिंग करने के लिए एक बॉक्स में बंद कर दिया, और लेफ्ट साइड में कौन बच गया है, क्यू टी, और इसको आप ऐसे काउंट कीजिए। अब इसमें कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं वो आपको दिखना है, और इस तरीके से ये है पहला अल्फाबेट, ठीक है, ये है दूसरा अल्फाबेट जिसको आपको अरेंज करना है, और इस पूरे को सिंगल काउंटिंग कर लीजिए, तो ये है तीसरा अल्फाबेट। और 1 2 3 अल्फाबेट को अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3। और इस हर अरेंजमेंट में ये भी कितने तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यू आई ई, यहाँ पे 3 वॉवेल है ना, तो ये फर्दर फैक्टोरियल 3 टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने इसको फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, 6, और अगले वाले फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, और ये आंसर कितना आ गया है, 36 इज योर
आंसर कंफर्म है। लेकिन फिर से मैं यहाँ वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसको आपने एक बॉक्स समझा था, तो इस बॉक्स के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट आकर पुट हो रहे थे, यू नाम का अल्फाबेट, आई और ई, ये 3 वॉवेल यहाँ पर पुट हो रहे थे। तो ये 3 वॉवेल कितने तरीके से पुट हो सकता है, ये देख लो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाला जो बॉक्स था, इस बॉक्स में इस 3 वॉवेल को पुट करने के आपके पास कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 अलग अलग अरेंजमेंट वाला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस किनको अरेंज करने से आया है, 1 2 3 वॉवेल को अरेंज करने से आया है। क्योंकि आप जानते हो कि 3 डिफरेंट नॉन रिपीटेड लेटर्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 टाइम्स। इसका मतलब इस बॉक्स को आप फैक्टोरियल 3 टाइम्स पुट कर सकते हो, फैक्टोरियल 3 टाइम्स तरीकों से फिल कर सकते हो। ठीक है, वो फैक्टोरियल 3 टाइम्स वाला तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला तरीका, अगर क्यूटी के साथ ये पहला तरीका मिल जाए तो एक वर्ड बनता होगा ना, क्यू टी यू आई ई, और इसी क्यूटी के साथ ये दूसरा तरीका साथ में मिल जाए, ये वाला मेथड, तो ये फिर से एक वर्ड बनेगा क्यू टी यू ई आई। तो ऐसे ऐसे कितने वर्ड बनते होंगे वो आपको दिख रहा है। क्यूटी के साथ सारे लोग एक एक बार अरेंज होकर 6 अलग अलग रिजल्ट बनाएंगे। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पर क्यूटी है तो दूसरा रिजल्ट हो सकता था टी क्यू, ठीक है, और टी क्यू के बाद यहाँ पर एक बॉक्स, और ये बॉक्स फर्दर 6 तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट होता। इसका मतलब ये अरेंजमेंट भी 6 अलग अरेंजमेंट में बढ़ जाता। सिमिलरली तीसरा तरीका क्या हो सकता है, टी शुरू में हो, यहाँ पर क्यू हो और बीच में बॉक्स हो, और चौथा तरीका क्या होता, क्यू बॉक्स और टी। इसी तरीके के 6 अरेंजमेंट आपको दिखते जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और हर अरेंजमेंट 6 अलग अरेंजमेंट में बढ़ जाता, क्योंकि वो 6 अरेंजमेंट किसके कारण बढ़ रहा था, इस 3 वॉवेल को बॉक्स में आप 6 तरीके से पुट कर सकते हैं, मतलब फैक्टोरियल 3 टाइम्स। तो वो फैक्टोरियल 3 टाइम्स यहाँ पर है, और ये जो 6 अरेंजमेंट आया था, ये 6 अरेंजमेंट किसके कारण आया था, क्यू टी और ये बॉक्स, मतलब 1 2, और ये तीसरा बॉक्स जो है जिसको आप सिंगल लेटर को काउंट कर रहे थे 1 2 3, इनको अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, टोटल इतने अरेंजमेंट आपके बनने वाले हैं। इसका आंसर कितना आने वाला है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना है, 36। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह के वर्ड हैं, लेकिन यहाँ खास बात है कि 2 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं। तो ये वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्यू यू डबल ई एन। तो इनको आपको अरेंज करना है, क्राइटेरिया वही है, वॉवेल्स कम्स टुगेदर। तो वॉवेल्स कम्स टुगेदर के लिए फिर से आप वही काम करो, क्यू और एन को साथ में रखिए, और यू ई ई इनको आपने एक साथ एक बॉक्स में रखा, और काउंटिंग कैसे करना है, 1 2, और इस वाले को सिंगल काउंटिंग मतलब 3। और इस 3 अल्फाबेट को, मतलब इसे आप सिंगल अल्फाबेट समझ रहे हैं, तो 3 अल्फाबेट को अरेंज करने का कितना तरीका होता है, फैक्टोरियल 3। और इस फैक्टोरियल 3 के हर अरेंजमेंट में ये 3 वॉवेल भी तो अरेंज हो सकते हैं ना। अगर ये तीनों अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 3 टाइम्स में, लेकिन इस अरेंजमेंट में ये जो ई और ई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेड काउंटिंग होने लगेगा इसके कारण। तो उस रिपीटेड काउंटिंग को हटाने के लिए आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करके एक्चुअल काउंटिंग पर पहुंच जाएंगे, और ये मैंने आपको बताया था टाइप 2 में। तो अब इसका आंसर तो आप पता कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 इंटू 6 अपॉन में 2 मतलब 18। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 18, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, सीरियस। सीरियस वर्ड को अरेंज करना है, क्राइटेरिया वही लिखा हुआ है SERIOUS, और इसमें फिर से वॉवेल्स कम्स टुगेदर। यहाँ पर कभी कभी कॉन्सोनेंट कम्स टुगेदर, या किसी 2 अल्फाबेट का नाम भी लिखा होगा और वो बोलेगा कि 2S कम्स टुगेदर, EOS कम्स टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न के हैं, आपको बस उसे ग्रुप कर देना है, ठीक है। तो इसमें किसको ग्रुप करना है, वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो उनको एक ग्रुप बनाकर एक बॉक्स में आपने बंद कर दिया। तो कितने अल्फाबेट बच गए हैं, 1 2 और 3, ये 3 अल्फाबेट बच चुके हैं जो कि कॉन्सोनेंट थे S R और S। और अब इसे आप काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3, और ये इनको काउंट किया तो ये कितना आपको दिख रहा है, 4, ठीक है। तो ये 4 अल्फाबेट को इधर उधर अरेंज करने का कितना तरीका, मतलब ये जो 4 अल्फाबेट अगर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उनको आप फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते थे, इतने नंबर ऑफ टाइम्स में आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन इस फैक्टोरियल 4 के हर अरेंजमेंट में ये चारों भी तो आपस में ऐसे ऐसे अरेंज हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट अल्फाबेट हैं, तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये भी फैक्टोरियल 4 से अरेंज हो सकते हैं। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी आपका आंसर कंफर्म नहीं आया है, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेड काउंटिंग होने के चांसेस हैं। कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर s 2 बार रिपीट हो रहा है, तो चूंकि s 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दें। कंफर्म है, तो ये आपका है फाइनल आंसर। तो इसको आपने सॉल्व किया ऐसे 24 इंटू 24 अपॉन में 2, इससे कर दिया 12 टाइम्स में, और 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 288। दिस इज योर आंसर। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना है, 288। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में इतने बड़े वर्ड हैं, और इस वर्ड को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा ओरल अप्रोच लगा सकते हो, मतलब कि भरवली आप सोच सकते हो कि आपको करना क्या था। आपको करना क्या था, मैंने बोला था कि आपको एक ग्रुप बनाना है, जिस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ वॉवेल होंगे, और आपको इन्हें सिंगल काउंटिंग करना है। तो इस सिंगल काउंटिंग के अलावा बच कितने गए थे, वो सारे कॉन्सोनेंट। तो ये तो आपके नजर में कंफर्म है ना कि कॉन्सोनेंट है कितने, 1 1 2 3 और 4, ये 4 कॉन्सोनेंट है, और 5वां काउंटिंग कौन होगा, इस वाले बॉक्स का काउंटिंग होगा। तो फैक्टोरियल 5 टाइम्स तो 100% होगा। कंफर्म है। और ये फैक्टोरियल 5 टाइम्स में क्या कोई रिपीटेड लेटर है, बी टी एफ एल, इनमें तो कोई रिपीटेड लेटर नहीं है, तो अभी मैंने डिवाइड नहीं किया है। लेकिन ये फैक्टोरियल 5 टाइम्स फर्दर मल्टीप्लाई किस में हो जाता है, इस बॉक्स में जितने लेटर पुट होने वाले हैं उतने लेटर्स में, यानी उतने नंबर ऑफ टाइम्स के फैक्टोरियल में। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, तो ये बॉक्स कितने तरीके से फिल हो पा रहा है, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर 5 वॉवेल आपको दिख रहे हैं। तो इसके अंदर आप फैक्टोरियल 5 टाइम्स, यानी इतने तरह के अरेंजमेंट आप वहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, लेकिन उसमें 2 वॉवेल भी रिपीट हो रहा है। 2 वॉवेल जो रिपीट हो रहे हैं उसके कारण आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से। तो अगर ये डायरेक्ट आपको समझ में आया है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने किया क्या है। मैंने क्या किया है, बी टी एफ एल, बी टी एफ एल, इनको मैंने यहाँ पर ऐसे अरेंज किया, और उस बॉक्स में क्या क्या पुट हो सकता था, ई ए यू आई यू, मतलब सारे वॉवेल एक साथ, ई ए यू आई यू। ठीक है, तो अब इसे आप काउंट करोगे तो आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4, और ये 5वां, क्योंकि इस बॉक्स को भी तो सिंगल काउंटिंग करने बोला था ना, ये बॉक्स भी तो इधर उधर अरेंज होता होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, टी और एफ के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, और इस फैक्टोरियल 5 मतलब ये वाला के हर अरेंजमेंट में ये पांचों भी आपस में अरेंज हो सकता है। वो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीकों से। और चूंकि इस पूरे अरेंजमेंट में u और u 2 बार रिपीट हुआ है, तो उनके लिए मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। और जब आपने डिवाइड किया तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा, ये बन गया 120, ये भी बन गया है 120, और डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो 60, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो 7200। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है। तो 5 का आंसर कितना है, 7200। और इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियरिंग। इस वाले वर्ड को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले फिर से वॉवेल को काउंट कीजिए। वॉवेल आपको दिख रहा होगा ई आई, मतलब ई आई डबल ई और आई, इतने वॉवेल थे जिनको आपको साथ में रखना है। और ये इसलिए करना है क्योंकि क्राइटेरिया फिर से वही है, ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, तो इतने सारे वॉवेल्स कम्स टुगेदर। और इनके बाद आपको काउंटिंग करनी है कि शुरू में कौन कौन से अल्फाबेट थे। अगर ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट किया जा सकता है, ये ओरल अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर देख लो एन जी एन आर एन जी, यहाँ पर आपने लिखा एन जी एन आर एन जी। ठीक है, और अब इनकी काउंटिंग करने हैं आपको, तो इनकी काउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनकी काउंटिंग सिंगल होगी, मतलब ये 7th नंबर का अल्फाबेट है ऐसा आपने मान लिया। और ये सातों अगर नॉन रिपीटेड होते तो फैक्टोरियल 7 तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते थे। कंफर्म है। और इस फैक्टोरियल 7 तरीके के हर अरेंजमेंट में आप इस 5 वॉवेल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 5। और ध्यान रहे मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कहीं पर भी रिपीटेशन का ख्याल नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहले आप ऐसा अरेंजमेंट कर लो कि अगर डिफरेंट होते तो क्या होता, ये होता। और अब ये अरेंजमेंट को आप डिवाइड करके सिंगल काउंटिंग में बदल दीजिए, क्योंकि रिपीटेशन होना है कुछ अल्फाबेट के कारण। तो वो अल्फाबेट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एन और एन और एन, मतलब 3 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो इनके कारण आप फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करके इनसे पैदा होने वाले रिपीटेशन वाले काउंटिंग को आपने कटा दिया। ठीक वैसे ही जी और जी 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से आपने मल्टीप्लाई करके इनसे जो भी रिपीटेशन वाला काउंटिंग लिखाएगा उसको आपने कटा दिया। सिमिलरली ई ई ई मतलब 3
वॉवेल हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो फिर से आपने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया, और आई तो इनके लिए आपने फैक्टोरियल 2। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो कैलकुलेट तो कर नहीं सकते हैं आप लोग, बट मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि 7 है तो 7 से लेकर मैंने 4 तक लिखा और एक फैक्टोरियल 3 लिख लिया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4, और इसके बाद फैक्टोरियल 3, तो वो फैक्टोरियल 3 जो है एक फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है 5 इंटू 4 के बाद जो फैक्टोरियल 3 है वो इस वाले फैक्टोरियल 3 से कट गया, और नीचे में जो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 लिखा है वो इस 4 से कट गया, तो ये 4 को भी मैंने हाइड कर दिया। और अब जो नंबर बचे हैं वो आपको ऐसे दिख रहे होंगे, 5 4 जा 20, 25 जा 100, और 100 को 100 से 6 से मल्टीप्लाई किया तो 600, और 600 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 4200, तो ये 4200 आपका आंसर है। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कंफर्म है। लास्ट वर्ड है कॉर्पोरेशन, और कॉर्पोरेशन को हम लोग ओरली सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले याद कीजिए कि आपको यहाँ पर क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था, और वॉवेल वाले बॉक्स को सिंगल काउंटिंग करने थे। तो कांस्टेंट कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 है, और 7th वाले बॉक्स में वॉवेल रखाएंगे तो फिर से फैक्टोरियल 7, और इस फैक्टोरियल 7 के हर अरेंजमेंट में वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, फिर से फैक्टोरियल 5। और इस बार डिवाइड किससे करना है आपको, कुल मिलाकर जहां जहां रिपीटेशन हो रहा है वहां पर। तो सबसे पहले रिपीटेशन एक ओ और ओ और ओ, मतलब ओ से कितने रिपीटेशन हो रहे हैं, फैक्टोरियल 3 टाइम्स। सिमिलरली आर और आर भी रिपीट हो रहा है, 1 और 2, दो जगहों पर रिपीट हो रहा है, तो मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने ऐसे लिखा है, इस फैक्टोरियल 7 का आंसर होता है 50 40, और फैक्टोरियल 4 में मैंने ऐसा लिखा है फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4, और 4 के बाद फैक्टोरियल 3, इस फैक्टोरियल 3 से कट होने वाला है, नीचे में बच गया है फैक्टोरियल 2 मतलब 2, और 2 से मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया है 2, और 5 2 जा 10, इसमें सिर्फ एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, 50 40 और एक जीरो, तो ये आपका आंसर है।